ज्वाइन किया गया, मैंने तो घर वापसी की है। जो चीज सही है वो स्वीकार न करें। मुकदमे मुझसे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है मुकदमों की? राजनीति करोगे और वहां पे जहाँ पे मजबूत लोग राजनीति कर रहे हैं तो ये निश्चित है कहीं उठा लो इंडिया में उसके मुकदमे होंगे, और सारे मुकदमे एक आध छोड़ के सारे मुकदमों का निर्णय हो चुका है और उसमें बाज्यत में बड़ी हुआ है। और जितने मुकदमे ये दिखा रहे हैं 2-4 मुकदमे ही आगे पीछे होंगे ना, 2014 और 2007 के बीच के होंगे। तो सारे अपराध मैंने इसी समय करे, तो एक वही कार्यकाल रहा तब तक मैंने बीजेपी में काम किया। 80% 90% मुकदमे वित्तीय थाने में ही हैं। जब नाम इतना बड़ा है तो मंडल में, अदर मंडल में मुकदमे होने चाहिए। यूपी के जिला बरेली में हत्या, रंगदारी और रासका जैसे संगीन अपराधों के 21 मुकदमों में पाबंद हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश राणा और सांसद धर्मेंद्र कश्यप की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया भाजपा का पटका पहनकर न सिर्फ पार्टी में शामिल हुए बल्कि मंत्री के साथ मंच भी साझा किया। एक वक्त ऐसा था कि जब पुलिस हिस्ट्री शीटर संदेश के पीछे पड़ी थी, उसे जिला बदर घोषित कर दिया गया था। संदेश कनौजिया के पास समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी रह चुकी है और बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि संदेश के शामिल होने से भाजपा को बिथरी इलाके में चुनाव में फायदा हो सकता है, जबकि सपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर हिस्ट्री शीटर संदेश के भाजपा ज्वाइन करने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कोई पक्ष में तो कोई इसे भाजपा के अपराधीकरण से जोड़ रहा है। चूंकि संदेश कनौजिया को सदस्यता आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कैंप कार्यालय पर आयोजित बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में दिलाई गई है, इसलिए भाजपा पदाधिकारी दूसरे क्षेत्र का मामला कहकर पल्ला झाड़ने में लगे हैं। वहीं जब इसे लेकर मीडिया ने संदेश कनौजिया से बात की तो उनका कहना है कि उनके खिलाफ अधिकांश मुकदमे पूर्व की सरकारों में राजनीतिक कारणों से लिखे गए हैं। उस वक्त वह बीजेपी का ही हिस्सा हुआ करते थे, बीच में सपा में रहे, अब फिर भाजपा में वापसी की है। मैं मेहनती इंसान हूँ, जिस फील्ड में भी रहता हूँ मेहनत से काम करता हूँ, अब पूरी वफादारी से काम करता हूँ। अब क्योंकि पार्टी में दोबारा घर वापसी हुई है तो अब मेरे लिए पार्टी का दिशा निर्देश जो भी होगा उस पर काम करना है। अभी तो जो समय है, दोनों लोकसभा, इधर श्री छत्रपाल जी, उधर श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, दो प्रत्याशी पार्टी से अतिथि हुए, उनके लिए काम करना है। और मेरा सर्व समाज से, सारे क्षेत्र से अपील है, निवेदन है कि सब कुछ छोड़ के अपना बूथ जिताओ और अपने सांसद जिताओ और आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बना के विश्व का नेता बनाओ। कब आपने भाजपा ज्वाइन की? भाजपा ज्वाइन मैंने ऐसे की थी करीब 2009 के। हाँ, और भाजपा ज्वाइन करके मैंने पार्टी के लिए काम किया। उसमें मेरे क्षेत्र में काम करने की स्थिति में कोई था ही नहीं, क्योंकि सत्ताधारी लोग जो थे इतने मजबूत थे कि कोई झंडा भी नहीं लगा सकता था, वोट डाल नहीं सकता था, सब कैप्चरिंग होती थी। उस दौरान मैंने पार्टी के लिए काम किया और मेरी काम की मजबूती को देखते हुए पार्टी ने मुझे जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया और मुझे 12,000 वोट मिले थे और 15,500 विपक्ष को मिले थे, जबकि 15,500 मेरे थे और मुझे जिला बदल कर दिया गया था। मेरी पत्नी अंदर काउंटिंग करा रही थी, तो उन हालात में कैसे काउंटिंग होगी आप कुछ अनुमान लगा सकते हो। और पार्टी ने मेरी मेहनत को देखते हुए फिर मुझे युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष बनाया, मेरी पत्नी को जिला मंत्री भी बनाया। और 2014 में लोकसभा हुआ तो लोकसभा में मैंने काम करते हुए दोनों लोकसभा में काम किया और दोनों लोकसभा जीती। उसके बाद मेरी ये चूक समझो ना समझो, मैं पार्टी को रिजाइन कर दिया, फिर मैं समाजवादी में चला गया। और जितने मुकदमे ये दिखा रहे हैं उसमें से जो भी मुकदमे दिखा रहे हैं 2-4 मुकदमे ही आगे पीछे होंगे ना, 2014 और 2007 के बीच के होंगे। आप डेट देख लेना। तो सारे अपराध मैंने इसी समय करे। अपराध करता है आदमी तो एक वही कार्यकाल रहा तब तक मैंने बीजेपी में काम किया। हाँ, सत्ता पक्ष के खिलाफ मैंने काम किया बीजेपी के लिए, हम वही कार्यकाल रहा है। जितने भी मुकदमे हैं 80% उसी के, और दूसरे इतना बड़ा मेरा नाम बताया जा रहा है तो यह, और उसमें से 80% 90% मुकदमे बिथरी थाने में ही हैं। जब नाम इतना बड़ा है तो मंडल में, अदर मंडल में मुकदमे होने चाहिए। जब आपने बीजेपी छोड़ी उसके बाद मुकदमे दर्ज कराया गया? नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो 1-2 हुआ था। हाँ, मतलब वो चुनाव चल रहा था बीजेपी। क्या अदावत थी, किससे अदावत थी जिसने मुकदमे दर्ज? अदावत जैसी हमारे यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, कानून अस्तित्व में था ही नहीं। कानून अस्तित्व नहीं था तो जहाँ कानून अस्तित्व नहीं होता है तो दिनचर्या क्या हो सकता है।
तो वहां पे मैंने जब कानून अस्तित्व में नहीं था तो लोगों की बात को सक्षम अधिकारी सामने रखना शुरू किया। सक्षम नेता है, लीडर है, लोगों को न्याय दिलाने का मैंने काम किया। हमारे यहाँ जमीनें सुरक्षित नहीं थी, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। सही बात तो ये कि 2 घंटे बेटियों को रास्ते से उठा के और छोड़ दिया जाता था स्कूल से, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। और 2 कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता था। मैं बहुत चीजें कैमरे में पता नहीं बताता हूँ कि एक मर्यादा होती है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उन हालातों में मैंने एक इंसानियत के लिए काम किया। हाँ, तो वो ही खिलाफत थी मेरी। हमारे यहाँ चुनाव नाव कहाँ होते थे बीडीसी प्रधानी के, कोई जीतता था, कोई सर्टिफिकेट, मैं ही जिला पंचायत जीता हुआ हूँ 3500 वोटों से, मगर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। फिर 3 दिन पहले आपने ज्वाइन करी हुई थी। हाँ, 3 पहले कब ज्वाइन की, कौन कौन था ज्वाइनिंग के वक्त? ज्वाइनिंग वक्त में जो है माननीय जो प्रत्याशी धर्म जी थे और भी तमाम नेता ही थे। एक हाँ मंत्री, वो तो फोटो में है, जो भी लोग है तमाम नेता थे। और ज्वाइन किया गया, मैंने तो घर वापसी की है, क्यों मैंने जमीन के चल के नहीं, जमीन के नीचे काम किया पार्टी में। मैंने जमीन के नीचे, तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं तो भगवा है, जो चीज सही है वो स्वीकारना चाहिए। मुकदमे मुझ पे हैं इस सच है, लेकिन सच्चाई क्या है मुकदमों की? राजनीति करोगे और वहां पे जहाँ पे मजबूत लोग राजनीति कर रहे हैं तो ये निश्चित है कहीं उठा लो इंडिया में उसके मुकदमे होंगे। और सारे मुकदमे एक आध छोड़ के सारे मुकदमों का निर्णय हो चुका है और उसमें बाज्यत में बरी हुआ हूँ। कोर्ट का जो निर्णय आया है वो मुझे मानना है। एक आध मुकदमा रह गया है, तो भी लास्ट स्टेज पे जो निर्णय होगा मुझे मानना है।